हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप सब सही होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून एपिसोड नंबर 17 एंड 18। तो लेट्स स्टार्ट। इन दो एपिसोड में एक बहुत बड़ा बैंग आया है, वो है एमन हफीज़ की राहिम अली नवाज से शादी। अब वो कैसे हुई, किस्सा कुछ यूँ है कि जो एमन है उसने जो जुल्फ़िकार होता है, मीर जुल्फ़िकार, उसके लॉयर को कहा होता है कि मैं ये केस करूँगी, और वो दोबारा से राहिम के ऊपर केस कर देती है। अब हर जगह यही सारी कुछ खबरें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ जो अली नवाज़ है वो राहिम को सेव करने के लिए जो फ़ारूक मामू होते हैं, जो कि दूसरे लॉयर हैं इन लोगों के, उनको कहते हैं कि ये लड़की बहुत उछल रही है तो इसको कंट्रोल करो, और उसको उसके ख़िलाफ़ वारंट निकलवा देते हैं कि झूठे इल्ज़ाम वगैरह राहिम के ख़िलाफ़ करवाए गए हैं। उससे पहले एपिसोड नंबर 17 के स्टार्ट में जब एक सीन होता है जहाँ पर एमन के माँ बाप माँ उसे कह रही होती है कि मतलब तुम एक बेगुनाह को ये सब कुछ करवा रही हो और मत करो ये सारा कुछ, और बाप कह रहा होता है कि नहीं, जमाल बेगुनाह है, एमन सही कह रही है, वो किस तरह छोड़ दे, जिसने उनके ऊपर कत्ल करने की कोशिश की उन लोगों को कैसे छोड़ दे। और फिर वो ये बात भी यहाँ पर लेके आते हैं कि अगर राहिम बेगुनाह होता तो उसकी माँ उसके अगेंस्ट क्यों होती। ये सारी बात हो रही होती है, तो उसी दौरान जो है एमन कहती है कि मैं उस शख्स को कैसे छोड़ दूं जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलके मुझे हरासा करने की कोशिश की। तो इसको इतना भी याद है, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई सीन हमें दिखाया तो नहीं गया कि उसको इतना भी याद है कि दोस्त भी साथ शामिल थे। तो खैर, जब उसकी जैसे कि याददाश्त उसकी पीछे की तरफ जा रही है और उसको सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है कि राहिम का नाम ही लेना है, तो राहिम के साथ उसको ये किस तरह याद है कि दोस्त भी शामिल थे। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, राहिम को जब ये सारी खबर पता चलती है कि एमन ने दोबारा उसके ऊपर केस कर दिया है, तो वो घर में बैठ के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। उसका बाप आता है और उसका बाप उसे कहता है, जब वो कहता है ना कि आपकी बीवी और अब बीवी ने सब कुछ किया है, मुझे जानबूझ के फंसाया, मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है ताकि उनका सगा बेटा जो है वो फ्री रहे, वो पकड़ा ना जाए, असल में सब कुछ शहरोज़ ने किया है। तो उसका बाप उसके ऊपर चलाता है और कहता है कि तुम इन दोनों के ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो, तुम मान क्यों नहीं देते कि वो लड़की पहले दिन से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और तुम्हारा ही नाम लिए जा रही है। खैर, वहाँ पे वो बेबसा होके बैठ जाता है। इस सारे सीन में ऑल ओवर ड्रामे में शहरयार मुनव्वर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। ही लुक्स लाइक अ हीरो, और एक्ट और परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है उनका। एनीवे, जब वारंट निकल आते हैं तो एमन सलीम जो है वो अरेस्ट हो जाती है। बाप जो है सारी रात उसके साथ उधर ही थाने में बैठा रहता है। फिर अगले दिन राहिम उसको उसकी ज़मानत करा लेता है, उसे छुड़ा लेता है। अब छोटे छोटे से जेस्चर्स हैं जो राहिम कर रहा है, एमन उनको देख रही है, नोट कर रही है। लाइक थाने में जो एमन के अब्बू हफीज़ साहब, उनको खांसी आती है तो वो एकदम उन्हें पानी जाके देता है, तो ये बात दोनों नोटिस करते हैं। अच्छा, तब अब्बू जो है वो शुक्रिया शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं हर बात पे। तब तक अब्बू जो है वो सेट है। उसके बाद खैर मीडिया भी इसको कवर कर रही होती है, और जब वो घर जाता है तो ख़ुद ही इन दोनों को ड्रॉप करने जाता है। जब वो घर जाता है तो अलग स्टोरी छिड़ चुकी होती है, मोहल्ले वाले कह रहे होते हैं कि इन्हें इस घर से निकालो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारा कुछ। ये सारी चीज़ें लग रहा था जैसे फिलर्स हैं स्टोरी को यहाँ तक पहुँचाने में कि इनकी शादी कैसे होगी। तो जो सबसे गंदा रोल होता है वो होता है बड़े बहनोई का, जो कि शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, और वो वहाँ पे खड़ा होकर कहता है कि इसके तो किरदार पे दाग लग गया, अब इसका हाथ कौन थामेगा, इस लड़के की वजह से सब कुछ हुआ है, ब्ला ब्ला। वो भी बकवास करना शुरू कर देता है कि अगर आपने इसकी मतलब वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है दोनों के ऊपर, स्पेशली राहिम के ऊपर। तो राहिम कहता है कि मैं इसका हाथ थामूंगा, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सारे मोहल्ले के सामने ये सारी बात हो जाती है। एमन जो है वो अंदर भाग जाती है। वो इस बात का कोई ये अच्छा ये समझ नहीं है कि एमन इस पॉइंट पे क्यों नहीं चीख के कहती कि तुम मेरे कातिल हो, मैं तो तुम्हारे से शादी नहीं करूँगी। वो आराम से चुप करके मुड़ जाती है और कमरे में बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जो हफीज़ साहब हैं वो भी सबको बाहर घर से निकाल देते हैं कि ये सब कुछ नहीं हो सकता। एनीवे, जो बड़ा बहन हुई है, अब उसकी यही मर्ज़ी थी कि इसकी शादी इसके साथ हो जाए। मे बी उसको लालच ही होगी कि अमीर लोगों में चली जाएगी और उसका भला हो जाएगा। वो प्रेशराइज़ कर रहा होता है कि अगर आप ना माने, हफीज़ साहब को कह रहा होता है, तो फिर आप अपनी बड़ी बेटी को भी भगाएं। उसी दौरान दोबारा से जो होता है हमारा राहिम, वो इनके घर वापस आ जाता है और वो कहता है मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मैं अभी भी इसको अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। जिसके ऊपर हफीज़ साहब फिर तड़प जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर मेरी बेटी बोझ नहीं है, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इतने में एमन बाहर निकल आती है और वो कहती है लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
ये कह के वो कमरे में भाग जाती है। उसके बाद जो हफ़ीज़ साहब हैं वो उसके पीछे आते हैं, वो उसको बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम तो डे फर्स्ट से ही चाहती थी, तुमने ये सारा ड्रामा रचाया इसलिए था क्योंकि तुम्हारे दिल में यही सारी बात थी। और इसके ऊपर एमन कहती है कि नहीं, जो भाई हैं वो निकाल देते, नौशीन की वो ख़राब हो जाती, ज़िंदगी ख़राब हो जाती और वो उसको छोड़ देते। बहुत ही कोई टुच्चा बहाना था वैसे एमन ये अमीर लड़के को फंसाने का। बाबूजी कह तो सही रहे वैसे। खैर बाप जो है वो नाराज़ हो जाता है। वो कहता है एमन को कि मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ। वही सारी किसी बेटी बकवास होती है। फटाफट ही का जो काजी साहब होते हैं उनका इंतज़ाम हो जाता है और हो जाता है इनका निकाह। अब वो सारा कुछ जो कुछ होता है वो एक अलग ही सीन था कि जिस तरह से वो माँ को और बड़ी बहन को वो उसका घर बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और ये वही बड़ी बहन है जो उसके ख़िलाफ़ डे फर्स्ट से बोले चली जाती है। एक तरफ एमन ने माँ का सर रखा हुआ होता है अपने कंधे पे, दूसरी तरफ बड़ी बहन का रखा होता है, बीच में छोटा भाई होता है। जैसे वो उसने कुर्बानी दी है बहुत बड़ी, ऐसा लग रहा होता है। जबकि हमें तो नज़र आ रहा है ना, देखने वाले को कुर्बानी तो नहीं की, साफ साफ लग रहा है कि उसकी तो ज़िंदगी सफ़र गई, उसके ख़ानदान की ज़िंदगी सफ़र गई सारे सीन में। एनीवे वो रुखसत होकर पहुंच जाती है राहिम के साथ उसके घर, लेकिन ये घर दूसरा होता है। अब यहाँ पर एमन को ये भी मसला है कि मुझे तुम दूसरे बड़े घर में क्यों नहीं लेके जा रहे, सबके सामने क्यों नहीं लेके जा रहे, मुझे छुपा के क्यों रखा है। तुम यहाँ पर अपना मकसद पूरा करोगे, मुझे मार दोगे और मेरी मौत को तुम खुदकुशी का रंग दे दोगे। बहुत पता नहीं क्यों मुझे तो समझ नहीं आया डायलॉग्स, मुझे अच्छे ही नहीं लगे डायलॉग। ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कौन सी ही स्टोरी चल रही है ये अलग से। और तो और जब वो रात को सोते हुए उठती है और पानी लेने जाती है किचन में, तो वहाँ से एक अदद छुरी भी अपने पास रख लेती है, जैसे ऐसे लग रहा होता है कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए या राहिम के ऊपर हमला, मतलब उसको डाउट सा है कि वो मुझे मार ही देगा। खैर बाय द एंड ऑफ द एपिसोड उसको अभी भी यही तकलीफ़ होती है कि मुझे छुपा के क्यों रखा हुआ है, मुझे तुम दुनिया के सामने क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे अपने इस रिश्ते को, एंड दिस एंड दैट। और फिर साथ ही राहिम को जोश आता है, वो पिक्चर लेता है और अपलोड कर देता है हैप्पीली मैरिड कह के। तो अब तो यहाँ पर ये स्टोरी जो है यहाँ तक पहुँची है। नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लग रहा है कि कुछ तो अच्छा बैंक ट्विस्ट आने वाला है, जहाँ पर वो शहरोज़ का नाम लेगा और उसको क्लिक हो जाएगा कि हाँ हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, और उसको आइडिया हो जाएगा अब कि शहरोज़ ही है इसके पीछे, और मे भी उसकी फिर सारी वो मेमोरी जो है वापस आ जाए और फिर इस तरह भांडा कूटे शहरोज़ का। ड्रामा देखने में अच्छा है, कहीं कहीं थ्रिल भी हो रहा था। जिस तरह से ये मिले वो एक अलग है। माहीन के साथ हाँ अलबत्ता ज़रूर गलत हुआ क्योंकि वो एक सिंसियर लड़की थी। देखा जाए तो दोनों के साथ ही गलत हुआ है, राहिम के साथ भी। मगर अब इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे आफिया को और शहरोज़ को, ये तो बाद में ही पता चलेगा। आप लोग को ड्रामा अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बता सकते हैं इन द कमेंट्स। टिल देन यू गाइस टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।